तो वो दर्द तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया, उसके बाद उसकी आइज़ उन्होंने निकाली। मुझे इतना शॉक हो गया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चों को कुछ होगा। उन काफिरों ने जो हमारे साथ किया है वो भगवान इस धरती पे किसी के साथ न करे। ऐसा सिचुएशन होता था जो ऑर्डिनरी आदमी भी, हम हिंदुओं के पीछे ऐसा पड़ा रहता था कि हम इतना डर जाते थे कि पूछो मत। इंडिया अगर मैच जीता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे, इंडिया अगर मैच हारता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, जब तक देश का नौजवान आज का सतर्क नहीं होगा तो ये कल दोहराया जा सकता है। तो क्या मंजर याद आ रहा है, आप लोगों पर क्या बीती थी? 19 जनवरी 1990 को जो हाल हो गया, रात को चारों तरफ मस्जिदों में आवाज़ें आ रही थी, हालात ख़राब हो रहे थे। कोई अपनी बच्ची को कह रहा था कि तेरे को हम ऊपर से फेंक देंगे, ये करेंगे। और मेरे साथ मंजर ऐसा हुआ कि जो एक टोटली मतलब इट इज़ जस्ट लाइक ए फिल्म स्टोरी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, वो मेरे घर से कम 15 किलोमीटर दूर थी। तो हमारी जो दैट वाज द मल्टीनेशनल कंपनी वाज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो मैं वहाँ पे इंजीनियर था। तो मेरे को फ़ोन आता है घर से कि आपके यहाँ पे हमारे घर के बाहर एक चिट लगा हुआ है कि आज रविंद्रनाथ राजदान को हम निपटा देंगे। मेरे बाप ने, मेरे घर में फ़ोन हुआ करता था, ऐसे सबके पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, वहाँ पे कश्मीर में इतना रिच स्टेट नहीं थी। मेरे घर में फ़ोन था, मेरे घर से फ़ोन आ गया ऑफिस में कि ऐसे बात है, दरवाजे पे एक चिट लगा है, उसमें लिखा है कि हम आपको आज मार देंगे, किसी भी तरीके से आपको मार देंगे, कुछ भी आप करो। मेरे माता पिता तो डर गए, क्या हुआ क्या हुआ। उनने मेरे से ही बोला कि क्या करो। मैं कहा पापा आप एक चीज़ करो, नाम मेरा आया हुआ है, आपका नहीं आया हुआ है, किसी भी तरीके से आप मेरा स्कूटर लेके सोनवार तक आ जाओ। सोनवार तक उन्होंने स्कूटर लेके आ गए। मेरा स्कूटर का नंबर आज के डेट में भी मेरे को याद है, JKR 9891 बजाज का स्कूटर था। वो सोनवार तक आ गए, किसी तरह मतलब अपने आप को ना मतलब छुपा के ये करके वो आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप निकल जाओ, आप किसी भी तरीके से आप घर पहुंचो, मैं मैनेज कर दूंगा, मैं यहाँ से जम्मू तक कहीं भी तरह से भाग जाऊंगा। कर्फ्यू लग गया था, 1-1:30 बजे कर्फ्यू लग जाता था। मैं उसी कर्फ्यू में स्कूटर को, ये था कि मतलब जो मेरा ऑफिस था वो आर्मी इसमें पड़ता था, मैंने वहाँ पे स्कूटर में तेल भरा और मैंने पहला हॉट लिया कहाँ पे, काजीगुंड में। काजीगुंड में मुझे आर्मी वालों ने पकड़ लिया, कहते कि तू भाग क्यों रहा है। मैं कहा जी ऐसी हालत हो गई है मेरी, मुझे भागना पड़ा। कहते हम आपके साथ आते हैं, हम आपको टनल क्रॉस कराएंगे। मैंने कहा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है अभी, अगर आप मेरे साथ आओगे हो सकता है कि आपको भी नुकसान हो जाएगा, मैं अकेला निकलता हूँ, आप मेरी। मगर उन्होंने फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दी। जब तक मैं जम्मू पहुँच गया, हालत ये हो गई थी, मेरे घर के बाहर एक चिट लिखा गया था कि आज इसको मना, क्योंकि मैं थोड़ा सा RSS के साथ इन्वॉल्व हुआ करता था, वो चीज़ थी। ये हमारी गलती थी कि हम वहाँ पे वो हिंदुओं का नाम जिंदा रखते थे, हिंदुस्तान का नाम जिंदा रखते थे, ये हमारी गलती थी। उन काफिरों ने जो हमारे साथ किया है वो भगवान इस धरती पे किसी के साथ न करे, जो हमने त्रास दिया। हाँ एक चीज़ है, हम पढ़े लिखे हैं कौम है, अगर माँ बाप एक कोर अनाज का कम खाते थे मगर कहते थे बेटा पढ़ना है, बेटी पढ़ना है, वो उस तरीके से आगे बढ़ते थे। उस पढ़ाई की वजह से आज हम जिंदा है। आज के डेट में हम बहुत आगे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं। पर फिल्म देखकर पुरानी जो जख्म है वो हरे हो गए? वो तो देखो, वो तो जख्में तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। मैं किसी के मेरी बहन को ऐसा टॉर्चर किया था, उसकी बहन को ऐसा टॉर्चर किया, मगर वो मोहल्ले में मेरी ही बहन थी। कैसे कैसे मतलब मंजर हुआ करते थे, मतलब छुपने के लिए जगह नहीं थी।